दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान की बेसिक जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये डायलॉग आपने फिल्मों और अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। क्योंकि हमारा चैनल हेल्थ से रिलेटेड है, तो आज हम रोटी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चाहे वह नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात का खाना हो, रोटी के बिना पूरा नहीं हो सकता। अगर कुछ दशक पहले की बात करें तो हर घर में आटा पीसने के लिए पत्थर की आटा चक्की होती थी। लेकिन जैसे जैसे नई मशीनरियों का आविष्कार हुआ, उसके साथ ही यह प्रथा भी धूमिल होती चली गई। अब अनाज पीसने के लिए तमाम मशीनरियों का उपयोग होता है और ये भी एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। दोस्तों, आज के दौर में तमाम कंपनियां कई प्रकार का आटा अपने अपने ब्रांड के नाम से बेच रही हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता और स्वाद दोनों ही भिन्न होते हैं और हम लोग भी बाजार जाकर उन्हीं में से एक ब्रांड का आटा खरीद लाते हैं, जिसे भोजन में बदलने के लिए बस गूंथने की जरूरत होती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आटा हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण आधार में से एक है। इसलिए आपको ऐसा आटा चुनना चाहिए जो आपकी आहार संबंधी आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल खाता हो। रोटी बनाने के लिए आप जिस आटे की गुणवत्ता चुनते हैं, वह रोटी की सुगंध, बनावट और समग्र उत्कृष्टता को बढ़ा या बिगाड़ सकता है। बाजार में कई प्रकार का आटा उपलब्ध होने की वजह से सर्वश्रेष्ठ आटे का चयन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर हो सके तो आपको घर पर ही आटा तैयार करना चाहिए। इसीलिए आज हम ऐसे 5 प्रकार के आटे के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपका भोजन सिर्फ पेट भरने के काम ना आए, बल्कि इससे आपको विटामिन और खनिज भी मिले। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है साबुत गेहूं का आटा। साबुत गेहूं का आटा सूजन, जोड़ों का दर्द और सिर दर्द से बचाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा एक से अधिक प्रकार के अनाज को मिलकर तैयार किया हुआ आटा होता है। मल्टीग्रेन आटे को गेहूं, सोया, चना जैसे और भी अनाजों से मिलकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे अनाज से मिलकर तैयार किया हुआ खाद्य पदार्थ कभी भी आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जब तक कि आपको किसी खास अनाज से एलर्जी ना हो। दोस्तों, मल्टीग्रेन आटे में फाइबर के साथ साथ विभिन्न अन्य पोषक तत्व, विटामिन और खनिजों का एक अद्भुत स्रोत होता है, जिससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जैसे हृदय को संरक्षित करना और मजबूत हड्डियों का निर्माण करना होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है रागी। रागी ग्लूटेन मुक्त होती है। आमतौर पर इसका ब्रेड में ग्लूटोन की मात्रा को कम करने या कम कार्बोहाइड्रेट वाली ब्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है बेसन। बेसन के गुण इसे आपके आहार में एक स्वस्थ और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। बेसन में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा तो अधिक होती ही है, साथ ही यह पाचन संबंधी समस्याओं में भी मदद करता है। यह आपके शुगर लेवल को भी स्थिर करने में काफी हेल्प करता है। बेसन वजन घटाने और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, पांचवें नंबर पर आता है बाजरा। बाजरा पोषण से तो भरपूर होता ही है, साथ ही आसानी से पचने वाला अनाज भी होता है। बाजरा ग्लूटेन एलर्जी या सीलिएक रोगियों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है। बाजरा में कार्बोहाइड्रेट, महत्वपूर्ण अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विभिन्न विटामिन, खनिज जैसे थायमिन, फोलिक एसिड, बीटा कैरोटीन और जिंक इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बाजरा हृदय रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि बाजरा में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह हृदय रोगियों के लिए एक बढ़िया विकल्प है और इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण भी होते हैं। बाजरा उन खाद्य पदार्थों में से एक है जो पेट की अम्लता और अल्सर के गठन को कम करता है। तो दोस्तों, ये थे आपके लिए 5 प्रकार के अनाज जो आपका पेट तो भरेंगे ही, साथ ही इनसे आपको विटामिन और खनिज भी मिलेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को काफी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।